अब बारिश चल रही है जी, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। और जन्नत के बाबा ने बोला है कि सोनिया मैं यहाँ से ना पानी से सारी सफाई कर दूँ, अंदर से भी सारा धोया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? हम ठीक ठाक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, घर हम लोग पहुँच आए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको तकरीबन 5 से 6 दिन तक आपको बाहर के व्लॉग मिले हैं गाँव के, लेकिन आप लोगों ने घर के ब्लॉगों में भी वही है और बाहर के ब्लॉग में हम लोग बनाए इतनी मेहनत करके वही, तो फिर हम लोग वापस लौट के अपने घर आ गए हैं। तो वही घर की रूटीन के ब्लॉग आपको मिलेंगे। क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। तो ये कुछ देखने को अब मिलेगा क्योंकि अब तो मेरे पास खेत या गाँव तो नहीं है कि मैं बाहर निकलूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना, हम लोग घर वापस आ चुके हैं। तो मशीन लगाने का इरादा है कपड़े धोने का, क्योंकि चाची मेरी वहाँ ही मुझे बोल रही थी कि नहीं लेके जाओ गंदे कपड़े, घर धो के जाओ। तो मैंने बोला नहीं, घर जाके मशीन वैसे भी अपने लिए लगानी है क्योंकि जाते हुए जो कपड़े हमने उतारे थे वो भी, और ये चादरें वगैरह मैंने डाली थी। तो मैंने सोचा चलिए ये कपड़े मशीन लगानी है, कपड़े धोनी है, तो साथ ये चादरें वगैरह भी धो लूँगी। तो अभी मैं सबसे पहले जो है ना ये इनके छाल वगैरह चेंज करूँगी तकियों के और सरानों के। उसके बाद जो है ना नीचे से टैंक से ठंडा पानी निकाल के ये हाल का फर्श धोएंगे, गिराज का धोएंगे। काफ़ी ज़्यादा, हालांकि बारिश मेरे ख्याल में नहीं हुई है, वैसे ही आंधी वगैरह तूफान वगैरह चला है। बाहर हाल में भी मट्टी मट्टी हो रही है, छत पे भी काफ़ी ज़्यादा मट्टी थी। हम लोग रात को गए ना जैसे तूफान वगैरह चलते हैं, तो मैंने बोला चलें ये सफाई वगैरह करें, चादरें वगैरह डालें, फिर इंशाल्लाह घर की जो है ना फर्श वगैरह धोते हैं, सफाई वगैरह करते हैं। गर्मी की बात करें तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। हासन मुझे कह रही है कि मम्मा वहाँ पे, अच्छा कि चाची से जब बात हुई थी मेरी तो मैंने बोला यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो मुझे कह रही है कि कल वहाँ पे भी बहुत ही गर्मी थी। उनको गर्मी का ये मतलब है ना कि बारिश ना हो और ज़्यादा थोड़ी सी धूप निकले, धूप में उनको गर्मी महसूस होती है। पंखे के नीचे आके बैठो ये अंदर, उनको इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। तो हम तो पंखे के नीचे भी हमें गर्मी महसूस होती है। कल से हम लोग जब से आए हैं तो यकीन माने कूलर लगाया, फिर वैसे भी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बाकी ये कि चलें, गर्मियों में गर्मी होगी, सर्दियों में सर्दी होगी, क्या गर्मी गर्मी या सर्दी सर्दी। तो बाकी ये कि चादर वगैरह चेंज करें, मशीन लगाऊंगी क्योंकि साथ जो है ना बच्चे मेरे कपड़े वगैरह भी धोएंगे। तो ये वाली चादर काफ़ी टाइम से डली हुई है, कलर भी उनका इस तरह गए, तो साथ साथ अब मैंने बोला चले ये घर की सफाई वगैरह करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, चादर वगैरह मैंने बिछा दी हैं, तो अब धो रही हूँ जी फर्श। अच्छा, फर्श धोने के लिए मैं जो है ना किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी, ये मैं जो टैंकी में से पानी चाहिए और ये वाली बाल्टी में मैंने इसके साथ जो है ना ज़ारबंद बांधा है। रस्सी मुझे कोई मिली नहीं है तो ये बांध के, तो अब इसमें से टैंकी में से जो नीचे टैंकी में पानी निकाल के तो एक बाल्टी डालिए, तो नीचे यकीन माने इतना फर्श गर्म है, तो ठंडे ठंडे पानी से जो है ना फर्श धोएंगे। और जन्नत को वाइपर लेके बाहर से भी धो लेंगे, अंदर से जन्नत ने तो फुल अपना ऐसे लुक बनाया हुआ जैसे कोई काम वाली आई हो। नहीं, काम वाले नहीं, जन्नत ने ऐसे लोग बनाए हुए जैसे वो बटे अरबी जो हमारी गर्मी होती है वो। अच्छा इधर अच्छा जी, इस तरीके से जो है ना मैं ये पानी निकालूंगी, ये आधा निकले मतलब आपको निकालने ही नहीं आ रहा। ये अच्छा, ये पानी भर के निकाला है। अब ये बाहर का फर्श भी धोएंगे और अंदर का पानी में जन्नत वाइपर सही करके मारना। अच्छा, पानी डालेंगे, ठंडा है ना नीचे पानी, और नीचे फर्श भी ठंडा हो जाएगा। और एक बात मैं और बोलूँगी, यहाँ पे मारो बेटा बाहर। हमें जो है ना घर पहुँचते ही ऐसी खबर सुनने को मिली है तो जिसकी वजह से हम लोग जो है ना अब ये सब ने सोचा है कि ये काम करेंगे। तो पानी जो है ना मोटर नहीं चलानी, पानी बच्चे भी भर के इसी तरह इस्तेमाल करेंगे और बर्तन धोने के लिए भी, क्योंकि जब जाहिर सी बात है बिजली नहीं थी तो लोगों के घरों में हम लोग कुएं से जाकर खुद पानी इस तरह भर के लेके आते थे। तो वो भी आपसे शेयर करेंगे किस वजह से जी बहुत मुश्किल हो गई थी। तो बाहर अच्छा, जन्नत के बाबा जो है ना मट्टी हो रही है तो हम लोग फर्श धोएंगे तो सारी दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। जन्नत के बाबा कहते हैं वो लेना शापर में डालो क्योंकि इससे हो जाता है, बाहर बंद हो जाता है, दरवाजे के आगे बंद हो जाता है ना। ठीक है, इस तरह पानी बिल्कुल ठीक है ना, सही है ना। निकल आया नहीं अम्मा से पानी। अच्छा जी, खाना वगैरह खाया है, सोनिया ने कपड़े धोना शुरू कर दिए। गांव से हम लोग नए सूट पहन के गए थे, वो भी गंदे किए। मशीन में डाली थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस कपड़े जो है ना जो चादरें हैं वही रह गई हैं, बाकी जो कपड़े मैंने निकाल दिए। जाते हुए कपड़े जो पहन के गए थे, फिर वहाँ पे एक सूट लेना था, तो घर पे भी पहले भी उतार के गए थे, वो भी गंदे थे।
पर मैं इसकी वजह से बैठी हूँ। पंप चलाया था, ऊपर पानी भरा था तो 7-7.5 मिनट मैंने भर के रख दिए, बार बार फिर मुझे वो चलाना पड़ते। तो मैंने बोला आराम से गिरना, यहाँ बैठ के साथ साथ नहाती रहूँगी, साथ साथ कपड़ों पानी में से निकालूंगी। गर्मी हो रही है तो इस वजह से ठंडे पानी से खेलती रहूँगी, है ना। आपको मेरे बैठने से अंदाज से पता तो चल गया होगा कि सोनिया किस अंदाज से बैठी हुई है। साथ साथ जो है ना अपने नहाएगी भी और साथ साथ ठंडे ठंडे पानी से कपड़े भी धुलेंगी। अभी तकरीबन 5 मिनट पहले मैं कपड़े डाल के ऊपर से नीचे गई हूँ। अभी हंसना है मुझे, कह रहे हैं बारिश हो रही है तो कपड़े तो हो गए थी जी भाई। हाँ सर, बारिश अभी आई भी सही लगी नहीं है, अभी सही बारिश लगेगी। हाउस बन गया और गर्माइश नहीं करी ज़मीन से। हाँ तो जाहिर सी बात है, अब शायद कम थी। कल से हम लोग आए हैं तो इतनी गर्मी थी, बारिश आई हुई है, ये देखें लगेगी बारिश, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। गांव में भी एकदम शुरू हुई थी ऐसी बारिश। मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकला, एकदम बारिश शुरू होगी। बारिश तो कोई वो था नहीं, लेकिन इतनी धूप थी, मैंने उस टाइम पे कपड़े नहीं डाले थे। अब जो है ना बारिश हो रही है, यहाँ पर तेज हो रही है, पता नहीं कहाँ की आ रहा है। हवा के साथ हो रही है, हवा के साथ हो रही है। अचानक आई है बारिश, बारिश का कोई वो भी नहीं, रुक भी नहीं आप लोग रहा। बोल रहे थे कि पीर से बारिशें होंगी, पीर से बारिशें होंगी, तो मैंने यही बोला, मैंने बोला चलें पीर से बारिश होंगी, कपड़े धो लेंगे। लेकिन चले अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बारिश की है, तो इतनी बारिश हो है तो जो है ना तपश खत्म हो गई। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। वो मैंने तो कपड़े सारे उतार दिए, नए कपड़े थे, अब हवा चल रही है। अब तूफान आ गया। अगर ऐसी बारिश लगी रही फिर पंखे की जरूरत ही पड़ेगी, मौसम सही हो मौसम जाएगा। अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, गलत बाबा जो है ना अभी नमाज पढ़ रहे हैं, असर का टाइम है तो उस वजह से वो अभी तक आपको नजर नहीं आ रहे। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, असर असर मुझे बोल रहा था, बोल रहा था मम्मा ठंडा ठंडा पानी है। बारिश हो मैं नहाऊंगा क्योंकि ठंडी हवा और साथ गर्मी कम हो। बारिश तो तेज़ भी हुई है, बिल्कुल हल्की हो गई है। जन्नत के बाबा नमाज़ पढ़ रहे थे तो अभी आए ऊपर, कह रहे हैं कितनी तेज़ बारिश हुई है कि छत गीले हो गए। हम लोग नहा भी गए हैं, हसन और हुसैन भी देखें गीले हो गए हैं। लेकिन ये है कि बारिश में ना थोड़ी और बारिश हो, हवा चले तो आज रात जो ठंडी हो जाएगी। और हसन आप नंगे पाँव, आपको पता चल रहा है नीचे कितनी तपिश है, अभी भी इतनी तपिश है नीचे। अभी भी छत जो है ना इतनी गर्म है, मैं चप्पल पहने हुए थे तो इतनी गर्माइश थी। लाइट बंद होगी। अच्छा, जब मैं कपड़े डालने आई थी उस टाइम मौसम था, लेकिन मुझे इरादा बारिश का लग नहीं रहा था कि इरादा कुछ होगी बारिश। वो तो हसन अभी नमाज पढ़ के जैसे ही अंदर घुसे हैं तो बारिश, कपड़े तो मैंने उतार दिए। मैंने बोला ज़्यादा गीले हो जाएंगे, दिन को डाल देती तो अच्छे खासे आज सूख जाते कपड़े। चलो अच्छा है, पौधों को अच्छा खासा पानी मिल गया। हाँ, पौधों को तो पानी। बारिश भी नहीं हुई, आए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आप तो बता रहे थे पीर से बारिशें होंगी। पीर से बताई हुई थी तेज जगह पे कोई में बारिश अच्छा। हुई, तो अल्लाह पाक की करती है। अब बारिश चल रही है जी, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। और जन्नत के बाबा ने बोला है कि सोनिया मैं यहाँ से ना पानी से सारी सफाई कर दूँ। वो अंदर से भी सारा धोया है जन्नत के बाबा ने, पानी ला ला के मैं देती रही हूँ। और हसन और हुसैन जो है ना ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और जन्नत शहजादी जो है ना अपने बाबा के साथ जहाँ से झाड़ू लगा रही है। अच्छा, छत जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा देखो साफ़ हो गया है, क्योंकि बारिश गंद था। मेरे हाल में हम गांव गए थे तो आंधी वगैरह चली है तो सारा गांधी असन हुसैन बेटा यहाँ पीछे, यहाँ से ही करो ना, इधर से साफ़ है ना, इधर से साफ़ है, वहाँ लगा रखो तो इसके नीचे रखो। माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह से अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश जहाँ जहाँ ज़रूरत है अपनी रहमत की बारिश बरसाएँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी जी, कल से हम लोग आए हुए हैं गांव से, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि रात को कूलर के पास भी। मैं यही कह रही हूँ ना, देखिए सामने से सूरज भी निकल रहा है आसमान पे, इस तरफ से कोई नाम बादलों का कोई वो था ही नहीं। मैं थोड़ी देर पहले कपड़े डालने आई थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद बारिश, लेकिन लगा नहीं मुझे कि बारिश होएगी। लेकिन ये बारिश आधे घंटे से ज़्यादा हो रही है कि बारिश चल रही है। अच्छा जी, 3-4 खाना बदोश ये चटाइयों पे बैठे हुए हैं। बारिश हुई है शाम को, उस टाइम तो लाइट नहीं कुछ हुआ,
थोड़ी देर के बाद जो है ना लाइट चली गई, फिर आई, फिर चली गई। इनके हाल देखें पसीने से। ये तो नीचे बैठा रहा है, पता नहीं अभी पानी डाल के आया ऊपर या पसीना है। हाँ, नेचुरल पसीना। इसको ज़बरदस्ती ऊपर बुलाया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश तो हुई है, लेकिन बारिश के बाद जो गर्मी हुई है ना, वो उसने तो हद ही कर दी है। लाइट नहीं है, नीचे बहुत ज़्यादा तपिश हो रही है, तो चटाइयाँ लेके ऊपर आते हैं। लाइट का कोई पता नहीं है, कभी भी आ सकती है। अभी चटाई लेके आए हैं, थोड़ी देर अभी रेस्ट करते हैं, चटाई बेड देखते हैं। तकिए भी ले आए हैं। थक के तो लेट, वो तो सो जाएगी, थक के तो लेट भी जाएंगे। लेकिन ये है कि नीचे बहुत ज़्यादा तपिश हो रही है, तो अल्लाह रहम करे, लाइट वापस भेज दें। दिन को भले बंद कर दिया करें, रात को। हालांकि तूफानी बारिश भी नहीं हुई, हवा भी नहीं चली, आंधी भी, खामोशी से बारिश आई है और बस बरसती रही है और खामोशी से ही चली गई है। पता नहीं लाइट को क्या मसला हो गया। अच्छा जी, ये कपड़े धोए थे कल, तो फिर बारिश हो गई थी, ये कपड़े उतार दिए थे। बारिश के बाद फिर ये कपड़े डाले, रात के टाइम पे फिर उतार दिए, सूखे नहीं थे, कुर्सी पे रखे हुए थे यहाँ पे। तो सोनिया ने नमाज़ पढ़ी तो उसने कहा अगर आप ऊपर जाएंगे तो कपड़े फिर डाल देना। कपड़े तो मैंने डाल दिए दोबारा, लेकिन आसमान जो है ना पूरी तरह बादलों से कवर है। बारिश बताई भी है, आज भी, कल भी, परसों भी। अब अल्लाह पाक बेहतर जानता है। सूरज निकलने का टाइम हो गया है, लेकिन सूरज नहीं निकला। अल्लाह मालिक है, मैंने डाल दिए। अब थोड़ा सा जाके मैं ख़ुद लेटूँगा, क्योंकि अभी 4:15 का टाइम है, करने को और कुछ है नहीं। थोड़ा सा आराम करेंगे। लाइट रात को आई थी तकरीबन 1 बजे के करीब। अच्छा जी, 9 बजे हम लोग उठ गए। मैंने जिस तरह बताया था, सुबह मैंने कपड़े डाले थे, फिर बारिश हो गई। ठीक ठाक बारिश हुई है। मेरा ख्याल है कपड़े जो है ना वैसे के वैसे ही हैं। कुछ सूखे हैं, सूखे मतलब उसी तरह सूखे हैं जिस तरह पहले गीले हुए फिर दोबारा सूखे। अभी ये ना हो कि फिर बारिश हो जाए। अभी तो मुझे लगता नहीं है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ऊपर वैसे ही है मौसम, क्या लग रहा नहीं है। मुझे कपड़ों को अच्छा नहीं लगा। मैंने इनको कल साफ कर दिया था, धो लिया था, क्योंकि दूसरी तीसरी बार ये दोबारा से गीले हो रहे हैं। तो मुझे क्या पता था, मैं इनको फिर ऐसे ही आके सरफ से निकाल के ऊपर डाल देती। बारिश होती रहती, भीगते रहते, फिर भीगते रहते। मैंने बोला चले सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के ऊपर आए हैं। मैंने बोला मैं नहीं जा रही, आप जाएं, कपड़े फैला के आ जाएं। जैसे ही हम लोग उठेंगे 8-9 बजे तक, उसके बाद जो है ना कपड़े सूख जाएंगे, उतार के ले आएंगे। धूप में ना ये कलर ख़राब हो जाता है कपड़ों का, जहाँ जहाँ से तेज़ धूप लगती है वहाँ से कलर उड़ जाता है। तो अभी अब जब उठे हैं तो ये बाहर गए हैं, मुझे कह रहे हैं सोनिया बारिश हुई है। लगता है, तो मुझे भी लग रहा था, मैंने भी देखा, लेकिन मुझे वो नहीं हुआ। तो वही बात है, बस ऊपर आए तो सारे कपड़े दोबारा गीले हैं। अब इनको जो है ना चादरें जो है ना वो नीचे गिरी हैं, वो उठा के ना खुले खुले करके कपड़े डालें, क्योंकि आपको पता है ये तब सावन के महीने में ना कपड़ों के साथ से स्मेल भी आती है बहुत ज़्यादा। बारिश हो रही है जी, यकीन माने इतनी सख्त गर्मी है, वो हो एक पता नहीं हिल रहा कोई। अच्छा, गाँव गए थे, पौधे थोड़े से ख़राब हो गए थे, पानी कुछ मैंने दिया है, अल्लाह पाक ने किया है। कुछ बारिश वगैरह हो गई, क्या हुआ है, हाँ खिला हुआ होगा ना बागीचा। आज सारी बोतलें बारिश के पानी में कलेदा ही अल्लाह पाक ने बरकत रखी हुई है। जब बारिश का पानी लगता है इनको तो ये देखें। चलें जी, अब ज़रा ये सेट करते हैं। एक हमारे लिए और भी परेशानी बनी हुई है, वो भी शेयर करते हैं आपसे। अच्छा जी, सेट कर लिए कपड़े, थोड़ी सी धूप भी निकली है, अब शायद अल्लाह करे सूख जाएं। थोड़ी देर के लिए धूप लग जाए ना, अब देखें धूप निकल गई है तो खुश्क हो जाएंगे, फिर उठा के नीचे ले जाएंगे। अच्छा जी, इस बार थोड़ा सा हमारे साथ एक परेशानी ये बनी है। कराची से हम लोग आए थे तो उस टाइम पे बिल थोड़ा सा आ गया था, पता नहीं किस वजह से आया था, वो भी पता नहीं चला।
2 महीने उस टाइम भी ज़्यादा आया था ना। पिछले महीने हम लोग रहे खुद ही, कितना बिल था पिछले 2000। महीने? पिछले महीने 2000 पे बिल भरा है। अब बिल हम लोग ऑनलाइन पहले ही देख लेते हैं। कल परसों बिल देखा है हसन ने, 11,000 कितना है हसन? 11,400 रुपये बिल है, 250 यूनिट बने हुए हैं। तो खैर गर्मी में इस्तेमाल तो बढ़ जाता है, इस बात में कोई शक नहीं है। नहीं पता है क्या, पहले ही चेक करवा लेती हूँ मैं। हसन से गांव से वापस आए थे तो मैंने हसन को बोला, हसन बेटा चेक करो बिल का, क्योंकि अंदाज़ा था हमें, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि बिल जो है ना इतना ज़्यादा आ जाएगा। मैंने बोला 7 से 8 हज़ार रुपये तक आ जाएगा या 9,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन हसन ने मुझे बोला कि मम्मा बिल आ गया है और आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ। तो मैंने देखा, पूछा क्या, बोलता 11,400 की पता नहीं कुछ इसी तरह। मैंने बोला दोबारा से बताओ, फिर कहता है आपको बड़ी वो होती ना कि मुझे बताओ। तो फिर मैंने इनको बोला भाई पानी मोटर की नहीं चलाना, पानी वो मैंने डब्बे में एक साथ रस्सी बांधी है उससे इस्तेमाल करो, पंखा एक चलाओ और फ्रिज जो है ना बंद करो। तो सहूलत तो है माशाल्लाह से, बिजली आ जाती नहीं है, लेकिन जो बिल आता है ना तो फिर उस टाइम पे बड़ी परेशानी होती है। पिछले महीने हमारी फ्रिज भी चलती रही है और मेरे ख्याल में कूलर चलता रहा और इस्त्री वगैरह भी होते रहे हैं, पंप चलता रहा पानी का। पानी का पंप काफ़ी ज़्यादा चला है क्योंकि पानी का इस्तेमाल बढ़ गया था जी, गर्मी थी, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी ना मुझे, और इस्तेमाल इस महीने भी काफ़ी हो रहा है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि 11,000, लेकिन चलें आ गया, अब तो भरना तो पड़ेगा। लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा सा शौक़ लगा, हसन मुझे बार बार बोल रहे मम्मा आपको बड़ी वो थी ना, मेरे ख्याल में 22 तारीख आखिरी 23 तो होती है, 22 के बाद जो है ना बिल घर में आ जाता है। 23, 24 तारीख या 25 तारीख मेरे ख्याल में बिल जमा करवाना होता है हमारे यहाँ पे तकरीबन 18-19 तारीख को बिल आ जाता है, फिर 22-23 तारीख जो है ना लास्ट डेट होती है। तो ऑनलाइन ही हम लोग चेक कर लेते हैं और फिर जाके मैं भर देता हूँ, ऑनलाइन ही भर जाता है। वो सोनिया सही कह रही है, मुझे भी नहीं उम्मीद थी इस बार इतना बिल आएगा। खैर चलें जो अल्लाह पाक की मर्ज़ी। हाँ बिल्कुल। तो अब इस महीने फिर ज़्यादा ही होगा क्योंकि इस महीने फिर इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी होती है गर्मी है जी। तो गर्मी की वजह से फिर आपको पता है पंखे, बच्चे अंदर अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो फिर स्टैंड वाला पंखा लगा के मेरे ख्याल में वो छत वाला बंद ही कर देते हैं, और अगर चलता भी रहे तो वो हम लोग ये वाला बंद करके कूलर चलाते हैं। दिन को भी अगर गर्मी हो तो ज़्यादा तो फिर हम लोग लगाते हैं। हालांकि जब गोश हमारा था तो तकरीबन हफ्ता एक हम लोगों ने रात दिन चलाई है फ्रिज, और उसके बाद जो है ना हम लोग अपनी दिन को चलती रहती है, रात को हम लोग अपनी फ्रिज जो है ना बंद कर देते हैं। हालांकि बाकी यहाँ पे ये बात है, अल्लाह पाक का शुक्र है लाइट होती है, बिल जलाते हैं तो देते हैं। हमने कराची में भी वो टाइम गुजारा है, बिजली होती ही नहीं थी, बिल फिर भी ये ठीक ठाक आता था। वहाँ पे तो बिल आ जाता है, बिजली नहीं आती। ये चले मैं जाता हूँ, वीडियो भी आज की खत्म करें। चलें जी, आज की हमारी ये वीडियो थी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़ जी।